अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोयाला एसोसिएशन में राना हमज़ा मजीद की तरफ से तमाम दोस्तों को वेलकम। तो जनाब, जो हमारा पीछे हमने चैप्टर 5 आई थिंक था, उसको एक पोर्शन पढ़ लिया था, पोर्शन 1 पढ़ लिया था समन का। पोर्शन 2 आज रहता था, तो वो था पोर्शन 2 वारंट ऑफ अरेस्ट। सेक्शन 75 कहता है फॉर्म्स ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट। क्लास 1 कहती है एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय अ कोर्ट under this court shall be in writing signed by the presiding officer or in the case of a bench of magistrate by any member of such bench and shall bear the seal of the court। इसमें कोई समझाने वाली बात तो है नहीं, सिंपल सा है। क्लास 2 कहती है continuance of warrant of arrest। Every such warrant shall remain in force until it is cancelled by the court which issued it until it is executed। ये भी कोई ऐसा नहीं है कि इसमें आपको समझाया जाए। सेक्शन 76 पे चलते हैं। सेक्शन 76 कोर्ट में डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन, यानी कि कोर्ट डायरेक्ट सिक्योरिटी भी ले सकती है। कैसे? Any court, class 1, any court issuing a warrant for the arrest to any person may in its direction direct by endorsement on the warrant that if such person executes a bond with sufficient sureties for his attendance before the court at a specified time and thereafter until otherwise attendance before the court at a specified time and thereafter until otherwise directed by the court, the officer to whom the warrant is directed shall take such security and shall release person from custody। अगर कोई बंदा गिरफ़्तार हुआ है या उसे गिरफ़्तार किया जा रहा है, वो कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ, तो उसकी जो सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी अदा करके श्योरिटी बॉन्ड देकर मामले को क्लियर कर लेगा। क्लास 2 इसकी कहती है, इसकी क्लास 2 कहती है द एंडोर्समेंट शैल स्टेट। इसमें है द नंबर ऑफ श्योरिटीज़ की श्योरिटी कितनी होगी, the amount in which they and person for whose arrest the warrant is issued are to be respectively bound। और बाउंड यानी कितना होगा और उसका क्या तरीका है। द टाइम ऑफ विच ही इज़ टू अटेंड बिफोर द कोर्ट, और कोर्ट में वो अपीयर होगा। क्लास 3 कहती है रिकॉग्निजेंस टू बी फॉरवर्ड वैन एवर सिक्योरिटी इज टेकन अंडर दिस सेक्शन टू ऑफिसर टू होम द वारंट इज डायरेक्टेड शैल फॉरवर्ड द अमाउंट टू द कोर्ट। कोर्ट में डायरेक्ट उसका जो वारंट इशू हुआ होगा, कोर्ट में डायरेक्ट आपको छोटी जमा करवा के फॉरवर्ड कर देगा। सेक्शन 77 वारंट्स टू होम डायरेक्टेड। क्लास 1 a warrant of arrest shall ordinarily be directed to one or more police officer but any court issuing such a warrant may, if its immediate execution is necessary and no police officer is immediately available, direct it to any other person, a person and such person shall execute the same। कोई इसमें भाम वाली बात नहीं है कि इसमें आपको हल्का सा भी समझाया जाए, क्योंकि टोटल क्लियर है। क्लास 2 वारंट टू सेवरल पर्सन या जहाँ पे एक से ज़्यादा पर्सन होंगे, उनका क्या तरीका है। 78 वारंट में भी डायरेक्टेड टू लैंड होल्डर्स। जो लैंड होल्डर्स होते हैं उनको कैसे वारंट इशू करना है। अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास में डायरेक्ट टू वारंट टू द एनी लैंड लॉर्ड, फार्मर और मैनेजर ऑफ लैंड विद इन हिज डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीजन फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी escaped convict, proclaimed offender, a person who has been accused of a non-bailable offence and who has eluded pursuit। जो लैंड लॉर्ड होता है, जिसे नंबरदार भी कहते हैं, अगर उसके एरिए में कोई शख्स के ख़िलाफ़ कोई इश्तिहारी है, कोई मुल्ज़म है, तो उसको तो फिर उसका ना जो लैंड लॉर्ड होता है उसको वारंट भेजा जाता है कि अगर ये बंदा हमें कहीं भी आपको नज़र आए तो आप ऐसे पकड़ के हमारे हवाले करते हैं। क्लास 3 की ज़रूरत नहीं है। 76 वाली बात कर रहा है उसमें, वो 79 पे चलते हैं। वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। A warrant directed to any police officer may also be executed by any other police officer whose name is endorsed upon the warrant by officer to whom it's directed or endorsed। पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट वारंट जारी किया जा सकता है। नंबर 80 सेक्शन नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल नोटिफाई द सब्सटेंस देयर अपॉन to the person to be arrested, if so required shall show him the warrant। कोई इतनी खास बात नहीं है। सेक्शन 81 person arrested to be brought before court without delay। ये थोड़ा सेक्शन मज़ेदार है। The police officer or other person executing a warrant of
arrest shall subject to the provision of section 76 as to security without unnecessary delay. Bring the person arrested before the court before which he is required by law to produce such person. जहाँ पे वो शख्स ये वजाहत ना कर सके कि अननेसेसरी बयान दे, अपने आप को साबित ना कर सके कि मैं कोर्ट क्यों नहीं आ सका, या कोर्ट को जहाँ पे ये लगे कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, जानबूझ के नहीं आया, तो कोर्ट के पास मुकम्मल इख्तियार आता है कि उसका जो वारंट है उसे कैंसिल ना करे या करे, उसे अरेस्ट करे या ना करे. इट इज़ टोटली डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट एंड पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट. सेक्शन 82 वेयर वारंट में भी एग्जीक्यूटेड, यहाँ पे वारंट एग्जीक्यूट हो चुका होता है. वारंट ऑफ अरेस्ट में भी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी जगह पे हो सकता है. आल्सो आज़ाद कश्मीर. ठीक है. सेक्शन 83 वारंट फॉरवर्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन. पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे बता देता हूँ. आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन, डिस्ट्रिक्ट में किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होगा तो वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर होगा, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट होगा, उसको इशू किया जाएगा, या मुतलका वहाँ का जो मजिस्ट्रेट होगा उसको इशू किया जाएगा, जो मुतलका उसका पुलिस स्टेशन होगा, ताकि वो उस बंदे को पकड़ के मुतलका कोर्ट में पेश करें. सेक्शन 84 वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन. पुलिस को भी डायरेक्ट अदर जो दूसरे ज़िला की पुलिस होगी उसको भी डायरेक्ट वारंट इशू किया जाएगा कि इस बंदे को पकड़ के इस कोर्ट में लेके आया जाएगा. लेकिन जहाँ का केस होगा उधर की पुलिस भी जाएगी, अदरवाइज नहीं हो सकता. 85 प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम वारंट इशूड. When a warrant of arrest is executed outside the district in which it was issued, the person arrested shall, unless the court which issued the warrant is within 20 miles of the place of arrest of is nearer than the magistrate or district superintendent of police within the local limits of whose jurisdiction the arrest was made, or unless security is taken under section 76 by taken before such magistrate or district superintendent. यानी कि 20 मील्स तक कोर्ट के पास अख्तियार आते हैं कि वो आउटसाइड लिमिट से भी उस बंदे को मुतलका पुलिस से अरेस्ट करवा सकते हैं. 86 प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर होम पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉट. क्लास 1 सच मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट शैल इफ सच पर्सन अरेस्टेड अपीयर्स टू बी द पर्सन इंटेंडेड बाय द कोर्ट विच इशूड द वारंट डायरेक्ट हिज रिमूवल इन कस्टडी टू सच कोर्ट. कोई इबहम वाली बात नहीं है. सेक्शन 76 फिर सेक्शन 497. जब सेक्शन 497 आएगा तो फिर आपको बताएंगे कि उसका जो उसने बेल करवानी है उसका क्या तरीक़ेकार है. ये भी वही जो पीछे बात बताई है, सेम वही बात कर रहा है. सेक्शन 86 से प्रोसीजर फॉर रिमूवल इन कस्टडी ऑफ ट्राइबल एरिया. यानी ट्राइबल एरिया हैं उसमें रिमूवल कैसे करनी है, उसकी कस्टडी कैसे होनी है. नहीं, आज तक नहीं आया ना, आज तक किसी ने इसको स्टडी किया है. 87, 88, 89 इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं. प्रोक्लामेशन फॉर अ पर्सन एब्सकॉन्डिंग. इश्तिहारी मुल्ज़म जो अपने आप को छुपा रहा है कोर्ट से, उसको अरेस्ट का क्या तरीक़ेकार है. Class 1 if any court is satisfied after taking evidence that any person against whom a warrant has been issued by it has absconding or is concealing himself so that such warrant cannot be executed, such court may publish a written proclamation requiring him to appear at a specified place and at a specified time not less than 30 days for the date of publishing such proclamation. अगर कोई मुल्ज़म अपने आप को यहाँ मिल के छुपा रहा है, कोर्ट के पास अख्तियार है, इसी जगह पे पब्लिक मुकाम पे नोटिस समन का पब्लिश कर दें ताकि वो बंदा उसको देख सके. ठीक है. इनके अगर वो नहीं देखेगा तो फिर कोर्ट या 30 डेज़ के अंदर अंदर वो कोर्ट में अपीयर नहीं होता तो कोर्ट उसको बाकायदा तौर पे गिरफ़्तार कर सकती है हर हाल में. क्लास 2 कहती है द प्रोक्लामेशन शैल बी पब्लिश एज फॉलो. इसके आगे सब क्लास ए इट शैल बी पब्लिकली रीड इन सम कंस्पिशियस प्लेस ऑफ 2 or 2 villages of the town or village in which such person orderly resides.
यानी कहाँ वो छुपा हुआ है, उसका जो गांव होगा या विलेज होगा, को टाउन होगा, ईटीसी वगैरह ये बता रहा है। इसकी क्लास बी कहती है इट शैल बी अफिक्स्ड टू सम कंस्पिशियस प्लेस, वही जो मशहूर जगह होगी उधर इसको जो समन होगा उसको पब्लिश कर दिया जाएगा। क्लास सी कहती है कॉपी द आर फोर शैल बी फिक्स्ड टू सम कंस्पिशियस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस, कोर्ट हाउस के बाहर भी एक कॉपी लगा दी जाएगी। क्लास थ्री इसकी ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 88 पे आते हैं। 88 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। अगर कोई शख्स बार बार बुलाए जाने पर भी, इसको मुझे आपको समझाने की ज़रा किताब से ज़रूरत नहीं है, ना सेक्शन पढ़ने की ज़रूरत है, सिंपल बता रहा हूँ। अगर कोई शख्स कोर्ट में बार बार बुलाए जाने पर भी अपीयर नहीं हो रहा तो सेक्शन 88 के तहत कोर्ट के पास मुकम्मल अख्तियार है कि उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाए, उसकी प्रॉपर्टी कोर्ट के कब्जे में आ जाती है। फिर आगे आते हैं जनाब हम सेक्शन 89 पे। रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी को रिस्टोर कब किया जाएगा, बहाल कब किया जाएगा, उसको वापस कब दी जाएगी, सिंपल बता देता हूँ। जब वो वापस कोर्ट में आ जाएगा, अपीयर हो जाएगा, कोर्ट के साथ अपना एक बयान हल्फी भी दे सकता है, वॉलंटरी तौर पे इकरार भी कर सकता है, अपना मामला जो भी इशू हुआ होगा वो ख़त्म कर सकता है, तो कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को रिस्टोर भी कर सकती है। सेक्शन 90 इशू ऑफ, इसकी क्लास आगे डी क्लास, अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस। सेक्शन 90 इशू ऑफ वारंट इन ल्यू आर इन एडिशन टू समन्स अ कोर्ट में इन any case in which it is empowered by the court to issue a summon for the appearance of any person issue after recording its reason in writing a warrant of his arrest। अगर कोई शख्स बार बार पेश नहीं हो रहा तो उसके अरेस्ट के वारंट कोर्ट जारी कर सकती है कि तुम क्यों नहीं अपीयर हो रहे। क्लास बी कहती है इट इफ़ at such time he fails to appear and summon is proved to have been duly served in time to admit of his appearing in accordance therewith and no response excuse is offered for such failure। अगर उसको समन इशू भी हो गया, किसी किस्म का कोई फेलियर भी बीच में नहीं आया और शख्स फिर भी नहीं आया, तो फिर भी कोर्ट के पास इख्तियार आता है कि वो कोई भी स्टेप उठा सकती है। सेक्शन 91 पावर टू टेक बाउंड for appearance when any person for whose appearance or arrest the officer presiding in any court is empowered to issue a summon or warrant is present in such court, such officer may require such person to execute a bond with or without sureties for his appearance in such court। ये पीछे जो हमने पढ़ा सेम वही है। सेक्शन 91 92 अरेस्ट बाई ब्रीच ऑफ बाउंड ऑफ अपीयरेंस। अगर कोई शख्स ब्रीच ऑफ बाउंड करता है, छोटी दे के फिर कह देता है मैं कोर्ट में आऊँगा, फिर भी नहीं आता, तो फिर भी कोर्ट के पास अपने एडिशनल मामला आते हैं, वो उनके तहत उस बंदे को दोबारा से अरेस्ट कर सकती है। सेक्शन 93 प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल टू समन एंड वारंट ऑफ अरेस्ट। यानी इस चैप्टर में जो प्रोविजन है वो समन और अरेस्ट से रिलेटेड हैं, एग्जीक्यूशन से रिलेटेड हैं, सर्विस ऑफ समन से रिलेटेड हैं, स्पेशल रूल्स हैं जो पाकिस्तान की लिमिट में या पाकिस्तान की लिमिट से बाहर बनाए गए हैं, वो बताए गए हैं। सेक्शन 93 ए बी सी इनको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, नथिंग। लेकिन जी इंशाल्लाह ताला अगला हमारा चैप्टर 7 है। चैप्टर 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 7 का नेम है ऑफ प्रोसेस टू कंपेल टू प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड अदर मूवेबल प्रॉपर्टी एंड फॉर द डिस्कवरी ऑफ पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। ये इंशाल्लाह ताला जब भी हमारा इंशाल्लाह कोशिश करूँगा बहुत जल्दी इस पर हम डिस्कस करें, लेकिन जब भी हुआ अगला हमारा लेक्चर तो इंशाल्लाह ताला हम इस जो अगले लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे और सेक्शन 7 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जोया एसोसिएशन की तरफ से राना हमदम जी जोया को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।